देखो कर में बेस तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ कॉल्सियो लव लिटिल स्पेस हस्बैंड का पार्ट 5। आई होप आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लग रही हो, बट मुझे पता है ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है बिकॉज़ इस पे व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। एंड सॉरी, आज थोड़ी नॉइज़ आ सकती है बिकॉज़ आज मेरा फ़ैन ख़राब हो गया है तो इसलिए, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो मैं बिना फ़ैन के रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, तो थोड़ी सी नॉइज़ आएगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। जिन बोलता है अब हमें डैड की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ अब हमारी मॉम हमारे साथ है और हमारी मॉम हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली है। फिर उसके बाद मिसेस किम बोलती है, आई नो माय बच्चा, मैं तुम दोनों का ही क्यों, तुम चारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी एंड मैं कोशिश करूँगी कि मिस्टर किम तुम चारों के बीच में ना आए। जिन बोलता है, डोंट वरी मम्मा, हमारे हस्बैंड से ना वो संभाल लेंगे। तभी जंगकुक नीचे भागते हुए आता है और मिसेस किम को देखकर वो हग कर लेता है और बोलता है, आप आ गई, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आ गई। मिसेस किम कहती, अब मैं अपनी लिटिल बनी के पास ही रहूँगी, अपनी लिटिल बनी को कहीं पर भी छोड़कर नहीं जाऊँगी। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, सच में आप हमें छोड़कर नहीं जाओगे अब? तो मिसेस किम कहती है, यस बच्चा, मैं अब छोड़कर नहीं जाऊँगी। अदर साइड कंपनी में जहाँ पर तेहंग बस मिस्टर जॉन का वेट कर रहा होता है बिकॉज़ मिस्टर जॉन के साथ उसे मीटिंग करनी थी और इधर यूंगी वो जिमिन के पीछे पड़ा हुआ था, उसे मतलब पटाने के चक्कर में। तो जब यूंगी जिमिन के पास जाता है तो बोलता है, हेलो। तो जिमिन बोलता है, हाय। फिर यूंगी बोलता है, कैसी हो तुम? जिमिन बोलता है, आई एम फाइन एंड यू? फिर शो बोलता है, आई एम ऑलवेज फाइन, तुम हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो जिमिन बोलता है, क्या रबिश बातें ये, ऐसा थोड़ी ना होता है। जिमिन बोलता है, ये रबिश बातें नहीं है, ये सच बात है। तो जिमिन बोलता है, व्हाटएवर, तुम्हें कोई काम था मेरे से? तो यूंगी बोलता है, क्यों, कोई काम होगा तभी तुम्हारे पास आऊँगा क्या? तो जिमिन बोलता है, यस, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो बिकॉज मैं फ्री नहीं हूँ। मैं अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ और मुझे काम करना पसंद है, फोकट में बैठकर बात करना नहीं। तो ये सुनकर यूंगी को गुस्सा आता है कि मतलब यूंगी उससे कितना ज़्यादा काइंड बनकर बात कर रहा है और जिमिन उसके साथ इस तरह बिहेव कर रहा है। यूंगी बोलता है कि तुम ऐसे कैसे मेरे को बोल सकते हो, मैं तुमसे बड़ी पोस्ट पर हूँ एंड मुझे तुमसे ज़्यादा काम होते हैं, फिर भी मैं टाइम निकाल कर तुम्हारे पास आया बात करने के लिए। जिमिन बोलता है, मैंने क्या तुमको बोला कि तुम मेरे पास आओ, मेरे से बात करो? नहीं ना, तो जाओ, मैंने कोई ज़रूरत नहीं है तुमसे बात करने की, समझे? तो शुगा बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। तो जिमिन बोलता है, आई डोंट केयर कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ कि क्या कर रही हूँ, ठीक है, बस तुम यहाँ से जाओ। फिर उसके बाद यूंगी चला जाता है और जब तेहंग की डोर पे नॉक करता है तो तेहंग बोलता है, यस कमिंग। तो शुगा मतलब गुस्से में अंदर जाता है तो तेहंग देखकर शॉक होता है कि आज इसको क्या हो गया, मतलब इतना गुस्सा, वो भी आज। तेहंग पूछता है, व्हाट हैपन यूंगी, तुम इस तरह गुस्सा क्यों हो? तो यूंगी बोलता है, यार मुझे यूंगी नहीं शुगा बोल, बिकॉज तुझे पता है इस समय मैं अभी एम्प्लॉय के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो तेहंग बोलता है, ओके शुगा बोल, क्या हुआ? फिर शुगा बोलता है, यार वो जिमिना अपने आप को क्या समझता है, इतना ज़्यादा एटीट्यूड किस बात की है यार उसको? फिर तेहंग बोलता है, व्हाट हैपन यार, बोल तो सही, हुआ क्या है? फिर शुगा बोलता है, यार देख, एक तो मैं उसके पास टाइम निकाल कर बात करने गया और वो मेरे को बोल रहा है कि मैं खाली फोकट नहीं बैठा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तुम खाली हो तो जाकर किसी और से बात करो। मतलब मैं उसको मतलब हमेशा क्या फ्री दिखता हूँ यार, मैं उसके लिए टाइम निकाल कर गया था, उससे ज़्यादा मेरे पास काम होते हैं, लाखों काम है मेरे पास।
फिर भी मैं उससे बात करने गया, बट वो है यार कि मेरे साथ इतना ज़्यादा रूड बिहेव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यार। क्या वो सच में मेरे को लाइक नहीं करता? फिर तैंग बोलता है, आई डोंट नो, बट शायद मुझे भी लगता है कि वो तेरे को लाइक नहीं करता शुगा, तो उसका पीछा छोड़ देना। शुगा बोलता है, यार मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ? जब तू अपने बनी को नहीं छोड़ सकता, वैसे ही मैं अपने मोची को नहीं छोड़ सकता। तो तैंग बोलता है, व्हाट? तूने क्या बोला? मोची? व्हाट मोची यार? तो शुगा बोलता है, एक्चुअली ना मैंने ना उसका नाम मोची रख रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, वो सच में वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। फिर तैंग बोलता है, अच्छा ठीक है, इसका छोड़, ये बता मिस्टर जॉन कब आ रहे हैं? तो शुगा बोलता है, आते ही होंगे यार, बस थोड़ा वेट कर लो। फिर तैंग बोलता है, तुझे पता है मुझे वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मुझे कोई वेट कराए। तो यूंगी बोलता है, हाँ मैं समझ गया तू क्या कहना चाहता है। तुरंत यूंगी फ़ोन करता है और बोलता है, हेलो मिस्टर जॉन। तो मिस्टर शू बोलते हैं, मतलब गुड मॉर्निंग मिस्टर यूंगी। तो यूंगी बोलता है, क्या आप नहीं आने वाले मीटिंग में? तो मिस्टर शू बोलते हैं कि एक्चुअली मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, बस थोड़ा सा और वेट कर ले मिस्टर किम, मैं अभी आ जाऊँगा। फिर यूंगी बोलता है, सॉरी मिस्टर शू, अब आपको मीटिंग में आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ सर ने ऑलरेडी मीटिंग कैंसिल कर दी है। तो ये सुनकर मिस्टर जॉन के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, बिकॉज़ उससे ये मीटिंग करनी थी और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उसकी कंपनी के लिए। तो जंगी बोलता है, व्हाट हैपन? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो मिस्टर शू? फिर मिस्टर जॉन बोलते हैं, ऐसा क्यों, पर मैं ट्रैफिक में हूँ। तो यूंगी बोलता है, एक्चुअली हमारे सर को वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एंड ना ही वो चाहते हैं कि उनको कोई वेट कराए, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा वेट करवा दिया, कम से कम आपने 30 मिनट्स वेट करवाया है हमारे सर को, जो कि हमारे सर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और वो शायद अब अपने घर जा रहे हैं। तो ये सुनकर मिस्टर जॉन बोलते हैं, बट बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, बस थोड़ी देर प्लीज़ मिस्टर यूंगी, आप उन्हें संभाल लें। तो शुगा बोलता है, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, ऑलरेडी वो निकल चुके हैं कंपनी से। ये सुनकर मिस्टर जॉन शू बोलते हैं, ओके कोई बात नहीं, आप मुझे बता देना कि नेक्स्ट मीटिंग कब रखेंगे, मैं उस दिन टाइम पर पहुंच जाऊंगा। यूंगी बोलता है, ओके मिस्टर शू। फिर उसके बाद यूंगी कॉल कट करके त्यांग के सामने देखता है। तो त्यांग बोलता है, यार मैंने इतना कुछ थोड़ी ना कहा था। फिर यूंगी बोलता है, बस मैंने अपनी तरफ से कह दिया, तो अब चाहे कंपनी में रहे चाहे घर पे रहे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज़ मैंने उसको बोल दिया है, अब वो कंपनी में नहीं आने वाला। तो त्यांग बोलता है, हाँ ठीक है, वैसे भी तो ठीक बोल रहे हैं। तभी कंपनी से कंपनी में फायर अलार्म बजने लगता है। तो सभी शॉक होते हैं कि फायर अलार्म क्यों बज रहा है यहाँ पर। फिर सभी बाहर निकल के देखते हैं, तो जिमना का जो टेबल था ना, उस पर हल्की सी फायर लग गई थी और पूरे पेपर्स जल गए थे। तो ये देखकर यूंगी काफ़ी शॉक होता है कि ये कैसे हुआ, जिमिना के डेस्क पे ही क्यों लगा, किसी और के पे क्यों नहीं लगा। तो वहाँ पर जाता है। फिर जिमिन बहुत ज़्यादा दूर खड़ा हो गया था, वो डर गया था बिकॉज, तो वो दूर खड़ा हो गया था। जब शुगा वहाँ पर जाता है तो शुगा बोलता है, ये कैसे हुआ, ये इम्पोर्टेंट फाइल के पेपर्स थे, ये कैसे हुआ। फिर जिमिन बोलता है, आई डोंट नो, मैं इस इन पेपर्स को बस यहीं पर रख के गया था पूरा करने के लिए, एंड फिर मैं यहाँ से वॉशरूम की तरफ चला गया, और जब मैं आया तो यहाँ पर ऑलरेडी फायर लग चुकी थी पेपर्स में, और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की बुझाने की, बट ऑलरेडी सब जल गया था, इसलिए फायर अलार्म चालू हो गया। ये सुनकर शुगा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जिमिन से कि इतना केयरलेस कैसे हो सकता है ये बंदा। फिर शुगा जिमिन को बहुत ज़्यादा शाउट करता है और बोलता है, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, तुम्हें पता भी है ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स थी, और तुमने इसको इतनी ईजिली कैसे यहाँ पर छोड़ दिया। हाँ, क्या तुम किसी और को भी दे सकते थे इस फाइल को, लेकिन नहीं, तुम्हें कहाँ समझ में आएगा, तुम तो बस यहाँ पर एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हो ना कि कैसे जॉब होते हैं, लो देख लो कैसे जॉब होते हैं। तुमने अभी से गड़बड़ करना स्टार्ट कर दिया, तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज़ है कि नहीं, कितने डम बॉय हो तुम। और इतना सब कुछ सुना देता है यूंगी और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है।
और जाके त्यांग को सब बात बताता है। तो त्यांग भी अपना सर पकड़ लेता है बिकॉज़ ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट फाइल थी त्यांग के लिए। तो त्यांग बोलता है कि कोई बात नहीं यार, हम दोबारा कर लेंगे, इसमें इतना गुस्सा होने की बात नहीं है, चल छोड़। फिर यूमी बोलता है कि यार ऐसे कैसे छोड़ दूँ, मतलब इतनी मुश्किल से तो ये फाइल मैंने पूरी तरह से तैयार की थी और मैंने बस उसको चेक करने के लिए दिया था और इसने इतनी ईज़िली इसको मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया, लाइक सीरियसली यार। और फिर त्यांग बोलता है तूने क्या उस पर गुस्सा किया है? तो चुंगी बोलता है हाँ किया है, तो क्या करूँ, आरती उतारूँ? फिर तभी वहाँ पर जिमिन आता है और जिमिन बोलता है एक्चुअली सर, अगर मेरे वजह से आपको कोई भी लॉस हुआ तो मैं उसका पे करने के लिए तैयार हूँ एंड मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ। और ये सुनकर त्यांग बोलता है बट जिमिन आई एम सॉरी, अगर युंगी ने ज़्यादा बोला हो तो मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ फिर भी तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ। युंगी गुस्से में था इसलिए शायद ये सब कर रहा होगा और तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉय रहे हो, तो ऐसे मत जाओ। फिर जिमिन बोलता है नहीं, आज मेरी वजह से ये सब हो गया और शायद युंगी सर ठीक बोल रहे हैं, मुझे इस कंपनी में रहना ही नहीं चाहिए, मैं इस कंपनी के लायक ही नहीं हूँ। और ये सुनकर युंगी शॉक होता है कि सच में गुस्से में जिमिन को उसने ये सब कह रखा है। तो जिमिन वहाँ पर अपना मतलब पेपर देता है और वहाँ से निकल जाता है और फिर बाहर जाकर वो रोने लग जाता है बिकॉज़ उसको पहली बार किसी ने इतना ज़्यादा डांटा था लाइफ में, पहली बार इतना ज़्यादा शाउट किया था उस पर किसी ने। और इधर युंगी भी सैड होता है बिकॉज़ उसने सच में बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव किया था जिमिन के साथ, इसलिए। फिर त्यांग जब इवनिंग के टाइम घर पर जाता है तो वहाँ पर देखता है मिसेस किम एंड जिन और जंगकुक तीनों मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे और हंस कर बातें कर रहे थे। वहाँ पर फिर त्यांग भी ज्वाइन कर लेता है और बोलता है मम्मा क्या आप डैड से पूछ कर आए हो? तो मिसेस किम कहती है कि उनका नाम मत लो मेरे सामने प्लीज़, मैं उस इंसान को भूलना चाहती हूँ, बहुत बुरा हाल कर रखा है उसने मेरा, मुझे नहीं करना याद त्यांग, प्लीज़ उसके बारे में बात मत करो बच्चा। फिर उसके बाद त्यांग बोलता है ओके काम डाउन मम्मा, मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा, आप चिंता मत करो, मैं नहीं करूँगा आज के बाद, कभी नहीं करूँगा। फिर मिसेस किम कहती है दैट्स गुड, यू आर माई सन, नथिंग इज, मैं उस क्या बताऊँ, उस प्ले बॉय के तुम सन नहीं हो, सिर्फ मेरे हो, हमेशा याद रखना। फिर उसके बाद त्यांग समझता है कि उसकी मॉम कितना ज़्यादा हर्ट हुई होगी। फिर उसके बाद त्यांग बोलता है ओके मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, तब तक ह्योंग भी आ जाएंगे। फिर त्यांग वहाँ से फ़्रेश होने के लिए चला जाता है और जंगकुक त्यांग के पीछे पीछे चला जाता है बिकॉज़ जंगकुक त्यांग के साथ मूवी देखना चाहता था, इसलिए। फिर जब त्यांग रूम से निकल कर आता है तो जंगकुक को देखकर बोलता है बेबी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो नीचे चलते हैं, डिनर भी तो करना है। जंगकुक बोलता है बट डैडी अभी डिनर का वक्त नहीं हुआ है, हम क्या एक मूवी देख सकते हैं? फिर त्यांग बोलता है बट तुम्हें मूवी देखना है इस समय, लाइक सीरियसली, मैं अभी टायर्ड हूँ बेबी, प्लीज़ मुझे रेस्ट करने दो। फिर जंगकुक बोलता है नो नो मुझे देखना है, मुझे मूवी देखनी है आपके साथ, प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और जंगकुक के इतने रिक्वेस्ट करने पर त्यांग जंगकुक को लेकर बैठ जाता है मूवी देखने के लिए। और उस मूवी में एक सीन ऐसा आता है कि एक मॉम अपने सन को वो ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है, जिसे देखकर जंगकुक का भी मन कर रहा था मतलब ब्रेस्ट फीड करने का, बट अब वो ये सोच रहा था कि वो करेगा कैसे। फिर उसे याद आता है कि त्यांग तो है ही उसके पास, वो कराएगा ब्रेस्ट फीड। और फिर वो त्यांग के लैब पर आ जाता है और उसके शर्ट को अनबटन करना स्टार्ट कर देता है। और त्यांग का अभी ध्यान नहीं था इस चीज़ पर, लेकिन जब वो नोटिस करता है कि जंगकुक उसके शर्ट को अनबटन कर रहा है तो तुरंत जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है त्यांग और बोलता है कि बेबी बॉय तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ? फिर जंगकुक बोलता है डैडी मुझे भी फीड करना है। फिर त्यांग बोलता है हाँ तो चलो तुम्हें मैं डिनर करवा देता हूँ ना। फिर
जंग बोलता है नहीं मुझे नहीं करना डिनर, मुझे फीड करना है, मुझे फीड करना है। फिर तेंग बोलता है बट क्या फीड करना है बेबी तुमको। फिर जंगकुक उसको बताता है मूवी के बारे में कि जो अभी मूवी में वो बेबी फीड कर रहा था मुझे वो करना है। तो तेंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है व्हाट, तुम, मैं पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, लाइक सीरियसली तुम ब्रेस्ट फीड करना चाहते हो। नो वे बेबी, मैं ये नहीं करा सकता, ये कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा। फिर जंगकुक रोते हुए बोलते आप बुरे हो, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो। फिर तेंग बोलता प्लीज़ डोंट क्राई, प्लीज़ बेबी मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं मम्मी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। फिर जंगकुक बोलता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे बस फीड करना है। और ऐसा बोलकर तेंग के लैप पर से जंगकुक उठकर सीधा नीचे चला जाता है मिसेस किम के पास और उनको हक करके रोने लग जाता है। ये देखकर जिन और मिसेस किम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। और फिर सामने से ही आर्यन भी आ रहा था और जंगकुक को इस तरह रोता हुआ देखकर वो भी समझ नहीं पा रहा था कि जंगकुक रो क्यों रहा है। फिर तेंग अपना शर्ट ठीक करके नीचे आता है और जंगकुक सच में बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मिसेस किम बोलती है कि तेंग बनी इस तरह क्यों रो रहा है। तो तेंग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था कि वो कैसे बताएगा मम्मा को। फिर जिन भी पूछता है कि व्हाट हैपेंड तेंग, क्या हुआ है, बन इस तरह क्यों रो रहा है, बताओ तो सही। फिर वो जिन को बुलाता है और उसके ईयर्स में बोलता है कि एक्चुअली योंग, मतलब वो सारी बात एक्सप्लेन करता है। और ये सुनकर जिन हंसने लग जाता है और बोलता है लाइक सीरियसली बनी ये चाहता है तुमसे। तो तेंग बोलता है हंसना बंद कीजिए योंग, ये कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा, नहीं मैं नहीं कर सकता ये। तो जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लग जाता है और बोलता है डैडी मेरे से प्यार नहीं करते, नहीं करते मेरे से डैडी प्यार, वो बहुत बुरे, वो बहुत हार्टलेस हैं। फिर ये सुनकर तेंग की तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है कि ऐसे कैसे बोल सकता है वो। एक्चुअली मतलब तेंग सच में समझ नहीं पा रहा था कि वो जंगकुक को कैसे समझाए कि वो नहीं करा सकता। लेकिन फिर भी जिन कहता है कि उसे रूम में लेकर जाकर समझाओ चलो। फिर उसके बाद तेंग जंगकुक को अपने आर्म्स में कैरी करता है और उसको चुप कराने की बहुत कोशिश करता है। फिर जिन बोलता है कि उसको लेकर जाओ अपने रूम में। फिर तेंग जंगकुक को ब्रेड स्टाइल में कैरी करता है और उसको अपने रूम में लेकर जाता है और उसको बेड पर सॉफ्टली बिठाते हुए बोलता है बेबी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर जंगकुक बोलता है बिकॉज मुझे वो करना है, मुझे फीड करना है। तो तेंग बोलता है ओके मैं करवाऊँगा बट तुम्हें किसी को नहीं बताना है, ये हमारा सीक्रेट होगा। फिर जंगकुक इस बात पे एग्री कर लेता है। तो तेंग अपने शर्ट का बटन धीरे धीरे अनबटन करके अपना पूरा शर्ट निकाल देता है और फिर उसके बाद जंगकुक को अपने पास बुलाता है। फिर जंगकुक तेंग की निपल्स को देखते ही उनको अपने माउथ में लेकर एक बेबी की तरह सक करने लग जाता है, जिस वजह से तेंग को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था बिकॉज़ वो मतलब टॉप था। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसके निपल्स को कोई भी शक करेगा तो अनकंफर्टेबल तो होगा ना भाई, टॉप में है आखिर वो। और वैसे तेंग को भी अनकंफर्टेबल होता बट अब उसके बनी का विश था तो उसे तो पूरा करना ही था ना। फिर जंगकुक धीरे धीरे तेंग के निपल्स को बाइट भी करने लग जाता है, जिस वजह से तेंग बोलता है बेबी बाइट करना बंद करो वरना मैं फीड नहीं कराने वाला। तो ये सुनकर जंगकुक बाइट करना बंद कर देता है बट वो अभी भी एक बेबी की तरह तेंग के निपल्स को सक करे जा रहा था। जब तेंग के एक निपल से सेटिस्फाई हो जाता है जंगकुक तो वो दूसरे निपल को पकड़ लेता है और तेंग बोलता है बेबी अब बंद करो, अब हमें नीचे भी चलना है। जंगकुक बोलता है बट मुझे नहीं जाना डैडी, मुझे और फीड करना है। और ऐसा बोलकर वो फिर से फीड करना स्टार्ट कर देता है और इधर तेंग की हालत पूरी तरह से ख़राब हो गई थी बिकॉज जंगकुक के इस तरह निपल फीड करने की वजह से
ब्रीथिंग हार्ड भी हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा नीडी फील और हॉट फील कर रहा था।